Hello dear students, Prashant Dwivedi here. Students, I hope you like my videos. If you like my videos, please like, share and subscribe my channel. Students, आज हम लोग क्लास 11th मैथमेटिक्स का एनसीईआरटी सॉल्यूशन का टॉपिक सेट्स के एक्सरसाइज 1.4 को फर्दर प्रोसीड कर रहा है। जिन स्टूडेंट्स ने प्रीवियस क्लासेस के वीडियो लाइक यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, डिफरेंस ऑफ सेट, डिस्जॉइंट्स ऑफ सेट नहीं देखा हुआ है, वो उसको डिस्क्रिप्शन में जाके इसको पा सकते हैं। स्टूडेंट आइए देखते हैं एक्सरसाइज 1.4 टॉपिक सेट्स। देखिए स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.4 आपका दिया हुआ है। क्वेश्चन फर्स्ट आपका स्टूडेंट मेंशन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन यानी कि यूनियन आपको ज्ञात करना है। एक्सरसाइज 1.4 स्टूडेंट देखिए, यूनियन का मतलब क्या, दोनों को आपको मिलाकर लिखना है, दोनों के एलिमेंट्स को मिलाकर लिखना है, किसी भी एलिमेंट्स का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। एक्स दिया हुआ 135 एंड वाई दिया 123। जब स्टूडेंट आपको सम्मिलन लिखेंगे यानी सम्मिलन का मतलब क्या है, एक्स यूनियन वाई आप लिखेंगे स्टूडेंट करली ब्रैकेट में, तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए 135 1 2, तो आपको दोनों को मिला तो 1 2 3 5 क्या आ जाएगा 1 2 3 5। इसके अंदर क्या लिखेंगे 1 2 3 5, इसको बंद कर देंगे। सेकंड आपका दिया हुआ स्टूडेंट ए इज इक्वल टू ए ई आई ओ एंड बी इज इक्वल टू ए बी सी, दोनों को मिलाकर लिखना है स्टूडेंट। तो आपको इस देखिए कोई भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करना, तो ए ई आई ओ यू एंड बी सी ये सब मिलाकर उसमें लिख दिए जाएंगे। आई होप इट्स क्लियर। आगे देखिए स्टूडेंट दिया हुआ है थर्ड आपका सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ ए इज इक्वल टू एक्स से प्राकृत संख्या और 3 का गुणज है। देखिए यहाँ पर स्टूडेंट समझने की कोशिश करिए, ए इज सच दैट आपका दिया हुआ है, जो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, अगर a इज इक्वल टू आपका 3 का मल्टीपल है, तो 3 का मल्टीपल उसमें क्या होगा, 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा एंड सो ऑन। और b इज इक्वल टू जो आपको स्टूडेंट यहाँ पर दिया हुआ सेट में, b इज इक्वल टू दिया संख्या 6 से कम, प्राकृत संख्या जब 6 से कम होगी तो स्टूडेंट क्या होगी 1 2 3 4 5, ये तो होगी। अब इन्होंने इसको इसका जब आप यूनियन लेंगे ए यूनियन बी, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट आपका यहाँ पर ये देखिए दोनों को मिला के तो आपको 1 भी तो इसमें आएगा, 1 भी आएगा स्टूडेंट्स में, इसमें 2 भी आएगा, इसमें 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 ये तो आएंगे ही आएंगे। इसके बाद ये सभी जो 3 के मल्टीपल है यानी कि आप क्या मिलेगा 6 9 12, या आप ये और प्लस मल्टीपल ऑफ 3, 3 के जितने भी गुणज वो सभी आपके इसमें आ जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है एक्स सेट दिया हुआ है एक्स दैट एक्स एक नेचुरल नंबर है और ऐसा है कि वो 1 x एंड 6, x इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस आर इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू स्टूडेंट क्या होगी, ग्रेटर देन होगा और 6 से लेस, तो आपका 2 3 4 5 एंड 6 ये लेट कर लीजिए, आपका a बना जा करके। और b क्या है स्टूडेंट, आपका जो b है आपका वो 10 और x यानी ये ग्रेटर देन x, तो 7 8 9 और लेस देन 10। अब इन दोनों को मिलाकर लिखना आपको a यूनियन b क्या हो जाएगा 2 3 4 5 6 7 8 9। आई होप इट्स क्लियर स्टूडेंट। नेक्स्ट दिया हुआ है आपका a इज इक्वल टू 1 2 3 b इज इक्वल टू 5। अब इसको बताया था कि a यूनियन अगर आप 5 से करते हैं तो आपको a मिलता है, दोनों में दोनों को मिला के क्या आ जाएगा 1 2 3 आ जाएगा। क्वेश्चन सेकंड दिया हुआ लेट a इज इक्वल टू ए बी, एक सेट दिया b इज इक्वल टू ए बी सी, देन a इज द सबसेट ऑफ b। क्या a सबसेट है b का, देखिए स्टूडेंट सबसेट का मतलब क्या है, क्या ये इससे बनकर आया निकला है क्या, देखिए ये क्या इसका एक छोटा पार्ट है। जब इसको सबसेट लिखेंगे तो क्या बनेगा, a एक करली ब्रैकेट में बी आएगा, एक्स सी आएगा, फिर ए बी आएगा, तो ए बी आपका बन जाता है, यानी ये इसका सबसेट है। ये बात डिफाइन हो जाती है कि ए इज द सबसेट ऑफ बी, ए बी का उपसमुच्चय है। फिर पूछा ए यूनियन बी, देखिए स्टूडेंट अगर ए बी का सबसेट है और आपसे पूछा है कि ए यूनियन बी, तो आपका ए यूनियन बी क्या होगा, दोनों में आप मिलाकर खुद देखिए, आप जब ए और बी को मिलाएंगे तो आप ए बी सी, तो वो ए बी सी का मतलब क्या हुआ, वो क्या बन गया जाकर के बी। आप ए के एलिमेंट लिखिए, बी के एलिमेंट रिपीट करना नहीं, तो ए बी एंड सी, तो ए बी सी क्या है बी, तो ए यूनियन बी आपको क्या मिलता है, आपको सेट बी मिल जाता है स्टूडेंट, क्या मिलता है सेट बी मिल जाता है। यहाँ पर देखिए वही दिया स्टूडेंट, ए बी दो समुच्चय ऐसे है कि ए सबसेट ऑफ बी, तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा आपका बी के इक्वल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया हुआ फोर्थ, ए इक्वल टू ए बी इक्वल टू ए सी एंड डी इक्वल टू ए। आपको देखिए स्टूडेंट यहाँ पे यूनियन फाइंड करना है, सम्मिलन निकालना है, दोनों को मिला के देखिए स्टूडेंट ए यूनियन बी, ए और बी को मिला दीजिए, तो वन किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करना और मिलाकर लिख देना, तो 1 2 3 4 5 6, ए सिक्स ए का सी के साथ में, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, बी का सी के साथ में 3 4 5 6 7 8। इसी प्रकार से आप देखिए ए यूनियन बी और यूनियन सी, ए का बी के साथ पहले तो 1 2 3 4 5 6 और उसका सी के साथ में तो 1 2 3 4 5 6 7 8। आप इसको कर लेंगे स्टूडेंट। आगे देखिए इसका आपको सर्वश्रेष्ठ निकालना है, इसका यानी इंटरसेक्शन में निकालना है। अब देखिए ये इनका सबका चेंज कर देंगे, मतलब जो ये इस टाइप का नाम आपको सब में ये लगा देना है इसी क्वेश्चन का। देखिए प्रश्न एक में दिए गए प्रत्येक युग्म का सर्वनिष्ठ निकालिए स्टूडेंट, इंटरसेक्शन निकालना है क्वेश्चन 1 का। आगे दिया हुआ ए इक्वल टू ये, बी इक्वल टू ये, सी इक्वल टू ये, डी इक्वल टू ये, सेट्स आपको दिए गए। आपको देखिए सर्वनिष्ठ यानी इंटरसेक्शन निकालना, ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, दोनों में उभयनिष्ठ ऐसे एलिमेंट्स लेना जो दोनों में कॉमन है स्टूडेंट। देखिए ए और बी में कॉमन क्या मिल रहा है आपको, देखिए 7
9 11, 7 9 11 आपका इसकी वैल्यू हो जाएगी। बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में कॉमन क्या मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या मिल रहा है 11 एंड 13। ए इंटरसेक्शन सी, ए का सी के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो कॉमन क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ 11, और उसका लेंगे डी के साथ में। देखिए ए और सी का इंटरसेक्शन, ए और सी के इंटरसेक्शन में कॉमन क्या मिल रहा है आपको, सिर्फ और सिर्फ क्या मिल रहा है 11 मिल रहा है। 11 का इंटरसेक्शन करेंगे डी के साथ में, तो 11 और डी में कुछ कॉमन मिल रहा है, नहीं मिल रहा, क्या आ जाएगा स्टूडेंट आपका 5 मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा 5। अब देखिए स्टूडेंट, ए इंटरसेक्शन सी, ए का सी के साथ निकालेंगे कॉमन क्या मिल रहा है, सिर्फ आपको क्या मिल रहा है 11 मिल रहा है। बी इंटरसेक्शन डी, बी का डी के साथ में इंटरसेक्शन करेंगे तो बी में जो एलिमेंट है और डी में एलिमेंट, इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं मिल रहा, तो इसका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा। इसी प्रकार से ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, यानी इंटरसेक्शन भी निकालना और बी यूनियन बी, तो पहले आप इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ए इंटरसेक्शन को एज इट रखेंगे, बी यूनियन सी, बी और सी का यूनियन करेंगे तो 7 9 11 13 15 आएगा, और उसका इंटरसेक्शन करेंगे ए से, तो सिर्फ आपको सिर्फ कॉमन क्या मिलेगा 11 मिलेगा। स्टूडेंट यहाँ पर समझने की आप कोशिश करें स्टूडेंट, इसको अगर आप देखने की कोशिश करें फिर से कि दिया हुआ ए इंटरसेक्शन टू बी यूनियन सी, तो ए ऐसे रखेंगे स्टूडेंट। देखिए बी यूनियन सी को अगर बात करते हैं, बी यूनियन सी, बी और सी में मिलाकर तो क्या बनेगा 7 9 11 13 15, और ए क्या है स्टूडेंट आपका, ए क्या है 3 5 7 9 11। अब इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है स्टूडेंट आपको, सिर्फ और सिर्फ क्या मिल रहा है 11, तो आपको क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा स्टूडेंट। इसी प्रकार से देखिए ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का इंटरसेक्शन, ए और बी का इंटरसेक्शन में क्या कॉमन क्या आएगा 9 11, और बी और यूनियन सी। देखिए स्टूडेंट समझने की कोशिश करते हैं इसको ध्यान से। दिया हुआ है आपका ए इंटरसेक्शन बी टू इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब ए और बी का इंटरसेक्शन देखते हैं पहले, ए और बी का इंटरसेक्शन, ए और बी में कॉमन क्या आता है, ए और बी में कॉमन क्या आएगा सिर्फ 9 और 11, क्या मिलेगा आपको 9 और 11, और उसका भी इंटरसेक्शन, और बी यूनियन सी, बी और सी को यूनियन निकालना है बी और सी का, तो क्या मिल जाएगा स्टूडेंट देखिए 7 9, इसको मिला के लिख देंगे 7 9 11 13 15। अब देखिए स्टूडेंट आप इन दोनों में 7 11 13, इसमें कॉमन क्या मिल रहा है आपको, सिर्फ क्या मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 11, तो क्या मिल जाएगा स्टूडेंट आपको 11 मिल जाता है। आई होप इट्स क्लियर। इसी प्रकार से आप इसको कर लेंगे स्टूडेंट। आगे दिया 7 नंबर क्वेश्चन, ए इज इक्वल टू सेट बिल्डर फॉर्म में दिया, समुच्चय निर्माण विधि में दिया हुआ एक्स से सदस्य एक प्राकृत संख्या है, ये आपका एक नेचुरल नंबर है, और बी एक सम प्राकृत संख्या है, और सी आपका विषम प्राकृत संख्या है, डी आपका भाज्य संख्या है, तो निम्नलिखित में ज्ञात कीजिए। देखिए स्टूडेंट ये आपका सम प्राकृत संख्या यानी 1 2 3 4 5 6 सब इसमें आ जाएंगे, बी में सिर्फ सम आएंगे 2 4 6 8 10 12, विषम में आपका आएगा 1 3 5 7 9 स्टूडेंट, और अभाज्य में क्या आएगा स्टूडेंट 2 3 5 7 11 13, जो किसी से नहीं कटेंगी वो होंगी आपकी अभाज्य संख्या जो सिर्फ स्वयं से कटेंगी। अब ए का बी से इंटरसेक्शन निकालना है स्टूडेंट, ये प्राकृतिक संख्या है, ये आपकी सम प्राकृत संख्या है। जब इंटरसेक्शन आप करेंगे तो दोनों में कॉमन निकालेंगे स्टूडेंट। देखिए प्राकृतिक संख्याओं से आप अगर सम संख्या निकाल लें, प्राकृतिक संख्या में सभी सुख शामिल, इसमें अभाज्य संख्या भी शामिल है, विषम संख्या भी शामिल, सम संख्या भी शामिल, तो जब यहाँ प्राकृतिक संख्या और सम संख्याओं को निकालने क्या बचेंगी संख्या आपके पास, सिर्फ और सिर्फ विषम संख्या बचती, क्या बचती स्टूडेंट विषम संख्या आ जाएंगी, यानी आपकी आप चाहे तो इसको लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू एक्स से सदस्य एक विषम प्राकृत संख्या। अब ए का सी से अगर करते हैं, अगर प्राकृतिक संख्याओं से विषम संख्या सभी निकाल लेंगे, कॉमन ले लेंगे, प्राकृतिक संख्याओं से देखिए स्टूडेंट ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी प्राकृतिक संख्या और सम प्राकृतिक संख्या दोनों में आपको क्या करना है कॉमन निकालना है, तो कॉमन क्या आएगा प्राकृतिक, यहाँ पर देखिए ध्यान से देखिए ए प्राकृतिक संख्या और सम प्राकृतिक संख्या इन दोनों में आपको इंटरसेक्शन यानी कॉमन निकालना है। कॉमन का मतलब स्टूडेंट क्या है, कॉमन सिर्फ क्या आएंगी इवन नंबर्स तो कॉमन आएंगे, क्योंकि प्राकृतिक संख्या में तो 1 होगा लेकिन 1 इवन नंबर में नहीं आएगा, 3 होगा 3 इवन नंबर में नहीं आएगा, यानी ऑड नंबर सारे हट जाएंगे, क्या मिलेगा आपको इवन नंबर, ए इंटरसेक्शन भी आपको क्या मिलेगा इवन नंबर मिलेगा। इसी प्रकार से ए और सी का जो इंटरसेक्शन करेंगे तो आपको क्या मिलेंगे सिर्फ कॉमन में विषम प्राकृतिक संख्या आएंगी, क्योंकि ये तो उसमें इवन नंबर भी होगा, लेकिन यहाँ पर क्या है सिर्फ ऑड नंबर है, इवन ऑड नंबर है, और आपको कॉमन क्या निकालना है दोनों में कॉमन करना है, तो कॉमन में जो इसमें भी हो इसमें भी हो, तो आपको क्या मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ विषम संख्या मिलेंगी। ए और डी का निकालेंगे इंटरसेक्शन तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेंगी स्टूडेंट अभाज्य संख्याएं मिलेंगी। बी और सी का निकालेंगे, बी और सी देखिए स्टूडेंट यहाँ पर बी और सी, अब बी आपका सम प्राकृत संख्या है, सी विषम प्राकृत संख्या है, तो ऐसी कोई संख्या तो नहीं होगी स्टूडेंट जो प्राकृतिक जो सम भी हो और विषम भी हो, तो बी और सी में इंटरसेक्शन क्या मिलेगा आपको 5 मिलेगा। इसी प्रकार से बी और डी का निकालेंगे आप स्टूडेंट। आगे देखिए स्टूडेंट कौन से असंयुक्त, आपको बताया था डिसजॉइंट सेट होते हैं जिनमें ए और बी में इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं मिलता 5 मिलता है,
1 2 3 4 सेट ए दिया हुआ, और एक्स इस प्राकृतिक संख्या है जो देखिए स्टूडेंट 4 से ग्रेटर है, इक्वल है और 6 के, यानी आपको क्या मिलेगा 4 5 6। तो कौन से युग्म असंयुक्त है, तो ये असंयुक्त हुआ नहीं, दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। और असंयुक्त कब होता है, जब आपको कॉमन क्या मिलता है 5 मिलता है। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट ए ई आई ओ यू सी डी ई एफ, तो यहाँ पर ई कॉमन मिल रहा है, तो ये भी असंयुक्त नहीं है। एक्स के सदस्य सम पूर्णांक, ये देखिए सम और ये विषम है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं, क्योंकि सम संख्या जो होगी वो विषम नहीं होगी, जो विषम होगी वो सम नहीं होगी, तो आपको कॉमन क्या मिलेगा 5 मिलेगा। यानी ए इंटरसेक्शन भी आपको 5 मिलता है, तो आप क्या कहलाएंगे, ये डिसजॉइंट है, असंयुक्त है। आगे देखिए स्टूडेंट ए बी सी डी 4 सेट दिए गए, आपको ए माइनस बी, डिफरेंस निकालना। डिफरेंस निकालने का तरीका आपको जो बताया है प्रीवियस क्लास में कि ए माइनस बी का मतलब है स्टूडेंट कि ए के वो एलिमेंट लिखने हैं जो बी में नहीं है, या आप ऐसे समझिए कि ए के एलिमेंट आपको लिखने हैं जो आगे लिखा हुआ उसी के एलिमेंट लिखने हैं, लेकिन जो बाद वाले एलिमेंट को हटा देने हैं। तो ए के लिखने हैं लेकिन बी के हटा दीजिए। 4 8 12 6, तो 4 है ही नहीं इसमें स्टूडेंट, 8 भी नहीं है इसमें, 12 नहीं है, 12 हटा देंगे इसमें, 16 12 हटा देंगे, बाकी सब लिख देंगे। ए माइनस सी की बात करते हैं तो स्टूडेंट देखिए 2 4 6 6 हटा देंगे, 10 नहीं है इसमें, 6 हटा देंगे, 12 10 6 हटा देंगे, 12 हटा देंगे, सिर्फ 6 और 12 हटा देंगे, तो क्या बचेगा 3 9 15 18 21, ये आपका ए माइनस सी हो जाएगा। इसी प्रकार से ए माइनस डी की बात करेंगे तो 5 10 15 20, सिर्फ और सिर्फ 15 को हटा देंगे, तो 3 6 9 12 18 20 आ जाएगा। बी माइनस ए की बात करें तो बी में बी के एलिमेंट लिखने हैं लेकिन ए के हटा देंगे, तो बी के एलिमेंट लिखने हैं आपको ए के हटा देने, तो आपको देखिए 4 8 12 6 20 में बी के लिखने ए के हटा देने, तो यहाँ पर देखिए आपके बी में क्या हट जाएंगे, जो उसमें कॉमन दोनों में होंगे, 12 है 12 हट जाएगा, और तो कोई हटना नहीं, इसको आपको क्या मिलेगा 4 8 16 20। इसी प्रकार से आप इनका स्टूडेंट डिफरेंस निकालेंगे। आप ध्यान रखेंगे जो भी आपका सेट पहले दिया गया होगा उसी के एलिमेंट लिखने हैं, लेकिन बाद वाले सेट के सभी एलिमेंट्स को हटा करके। कुछ क्लियर स्टूडेंट? आगे देखिए, आगे दिया हुआ है x इज इक्वल टू ए बी सी डी, x इज इक्वल टू ए बी सी डी सेट दिया, y इज इक्वल टू एफ डी जी आपको फाइंड करना है। देखिए स्टूडेंट x माइनस वाई, यानी x के एलिमेंट लिखने हैं और y के हटा देना, तो ए बी सी डी में आप एफ बी डी यानी क्या सिर्फ और सिर्फ बी और डी हटा देंगे, क्या बचेगा a कॉमा सी। y माइनस एक्स यानी y के एलिमेंट लिखने x के हटा देने, तो y के एलिमेंट में x के हटा देंगे तो b और d हट जाएगा, क्या बचेगा f और g बचेगा। x इंटरसेक्शन y, x और y दोनों में कॉमन क्या आ रहा है स्टूडेंट b और d आ जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है r वास्तविक संख्याओं को q परमेय संख्याओं का समुच्चय, r रियल नंबर का सेट है और q जो है रेशनल नंबर का सेट है, r माइनस q स्टूडेंट r माइनस q, यानी रियल नंबर के सेट से आप परमेय संख्याओं के सेट को हटा देंगे तो आपका क्या बचेगा इरेशनल लाइन, यानी अपरमेय संख्याओं का समुच्चय प्राप्त होगा स्टूडेंट। 12 नंबर क्वेश्चन दिया ट्रू और फॉल्स आपको देखने, 2 4 2 3 4 5 3 6 में असंयुक्त समुच्चय है क्या, इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं आ रहा है स्टूडेंट, देखिए इसमें कॉमन 3 आ रहा है, तो ये डिसजॉइंट नहीं। डिसजॉइंट कंडीशन क्या होती है कि अगर a और b में इंटरसेक्शन करें तो आपको क्या मिल जाए 5 मिल जाना चाहिए। इसमें देखिए स्टूडेंट ए बी सी डी आपको a मिल रहा है, ये भी नहीं डिसजॉइंट है। 2 6 10 20 ये स्टूडेंट डिसजॉइंट है, क्योंकि ये देखिए इवन नंबर लिखा हुआ है और ये आपका ऑड नंबर लिखा हुआ है, तो ये आपका डिसजॉइंट सेट है, असंयुक्त समुच्चय, ये सत्य कथन है स्टूडेंट। 2 ये असत्य कथन 2 6 10 और 3 7 11, देखिए यहाँ पर भी स्टूडेंट देखिए यहाँ पर भी कुछ कॉमन नहीं मिल रहा, ये भी आपका क्या डिसजॉइंट सेट है, असंयुक्त समुच्चय, ये कथन आपका सत्य है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।